नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब दो वस्तु, व्यक्ति या ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है और एक दूसरे को मिलने के बाद में पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, तो ऐसे केस में उनके चालों का अनुपात किस प्रकार से निकालेंगे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखिए फिर क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए कुछ सवाल में क्या बोला है, देखिए क्या बोला है। दो ट्रेन, एक हावड़ा से पटना या दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय में चलना शुरू की। ठीक है, क्या बोला है, दो ट्रेन है, ठीक है ना। एक क्या कर रही है, पटना से निकल रही है। ये पटना से निकलने वाली ट्रेन कहाँ पहुँचने वाली है, हावड़ा में पहुँचने वाली है। ठीक है, पटना से निकलने वाली ट्रेन हावड़ा पहुँचने वाली है और हावड़ा से निकलने वाली ट्रेन कहाँ पहुँच रही है, पटना पहुँच रही है। दोनों एक ही समय में स्टार्ट हो गई, और उसके बाद में क्या पूछा है, उसके बाद में क्या बोला है, उसके बाद में बोला है दोनों उनके मिलने के बाद, दोनों एक दूसरे को कहीं मिलेंगी ना, एक दूसरे को मिलने के बाद गंतव्य पर, मतलब पी का गंतव्य कौन सा है, ये है हावड़ा, और हावड़ा वाली ट्रेन का गंतव्य कौन सा है, पटना। दोनों एक दूसरे को, मतलब दोनों मिलने के बाद, सपोज कर लीजिए ये कोई स्टेशन है मथुरा, यहाँ पे वो दोनों ट्रेन मिल रही है। ठीक है, दोनों मिलने के बाद पहली वाली जो ट्रेन है ये 9 घंटे में कहाँ पहुँच रही है, हावड़ा पहुँच रही है, और हावड़ा से निकलने वाली ट्रेन मथुरा में, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ये मथुरा से पटना में कितने घंटे में पहुँच रही है, 16 घंटे में पहुँच रही है। ठीक है ना, ऐसा ही दिया है ना सवाल में, ऐसा ही दिया है। तो अभी आपको क्या पूछा है, उनके चालों का अनुपात पूछा है, उनके चालों का अनुपात। देखिए जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में सेम समय पर निकलती है और एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद में पहली समय 9 घंटा लेती है अपने गंतव्य तक जाने के लिए और दूसरी ट्रेन 16 घंटे लेती है अपने गंतव्य तक जाने के लिए, तो ऐसे सवाल में उनके चालों का अनुपात, सपोज कर लीजिए ये V1 चाल से जा रही है और ये V2 चाल से जा रही है। दोनों एक दूसरे को मथुरा स्टेशन पे क्रॉस करने के बाद इसका समय है T1, ठीक है, और इसका समय है T2। कब, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद का समय T1 पकड़ा और इसको T2 पकड़ा। ऐसे केस में इन दोनों के चालों का अनुपात किस प्रकार से होगा, दोनों के चाल, ये क्या है, पहले ट्रेन की चाल है जो हावड़ा की तरफ जा रही है, और V2 ये क्या है, दूसरे ट्रेन की चाल है जो पटना की तरफ आ रही है। ऐसे केस में इनके चालों का अनुपात क्या होता है, इनके चालों का अनुपात होता है T2/T1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T2/T1। एकदम उल्टा है, एकदम क्या है, उल्टा है, क्या है, एकदम उल्टा है। ठीक है क्या नहीं। देखिए पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में ये सवाल पूछा था और अभी वाली जो ग्रुप डी की एग्जाम हुई उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो फिर दोनों की चाल का अनुपात कितना होगा, V1/V2 कितना हो जाएगा, V1/V2। T2 कितना है, 16 घंटा, अंडर रूट में लिख लीजिए 16 घंटा, और V1 कितना है, 9 घंटा। तो दोनों की चाल का अनुपात V1/V2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, 9 किसका वर्गमूल है, 3 का। मतलब दोनों के चाल का अनुपात कितना आया, V1/V2 कितना आया, ये 4/3। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।